अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप से यू आर ऑल फाइन। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओजोन डिप्लीशन। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ओजोन क्या है। तो ओजोन इज़ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कंप्राइजिंग 3 ऑक्सीजन एटम्स। हमें जैसे मालूम है कि कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है ग्रेफाइट, डायमंड और बकीबॉल। इसी तरह ओजोन जो है वो ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है और इसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, इसे हम कहते हैं ओजोन। अब ओजोन ये किस लेयर में पाई जाती है? ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। अब हमें ओजोन तो हमने पढ़ लिया और हमें मालूम है कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। अब इसका फंक्शन क्या है? अब आप हमें मालूम है कि कुछ सूरज की रोशनीज़ जो हैं वो ज़मीन पर आती हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल है। ओजोन उन रोशनीज़ को या वो यूवी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को हमें उन रेडिएशन से बचाती है, जिसकी वजह से हम हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल है। अदरवाइज़ वो लाइफ अगर ओजोन की जो रेडिएशन है वो डायरेक्टली हमारी ज़मीन पे आएंगे तो हमारे लिए हार्मफुल होंगी। तो हमें ये ओजोन जो है वो हेल्पफुल करती है, प्रिवेंट फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ सन। अच्छा, जब ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करती है तो वो ओजोन जो है वो टूट जाती है। जब ओजोन का यूवी लाइट ओजोन में से गुजरती है या फिर उसको अब्जॉर्ब करती है तो ओजोन लेयर जो वो टूट जाती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में और साथ में एटॉमिक ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया और साथ में ये एटॉमिक ऑक्सीजन बन गई। और हमें मालूम है कि एटॉमिक ऑक्सीजन जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो ये दोबारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ओजोन बना देती है। ठीक है जी, हमने कहा कि ओजोन पे जब सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस पड़ती हैं तो ओजोन का जो मॉलिक्यूल है या ओजोन लेयर है वो टूट जाती है ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन में। ये एटॉमिक ऑक्सीजन दोबारा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके O3 बना देती है। इसका मतलब ये है कि नेचर में ओजोन का जो डिस्ट्रक्शन है, ओजोन जो टूटती है और टूटने के बाद ओजोन जो दोबारा बनती है वो बैलेंस है। तो इसी तरह ओजोन का जो बैलेंस है कि वो टूटती भी है और टूटने का दोबारा बन जाती है, नेचर में मेंटेन रहते हैं। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में रोल प्ले करते हैं, उस डिफरेंट एक्टिविटीज़ से जो डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती है वो इस ओजोन लेयर को डैमेज कर रही है। और ओजोन लेयर के डैमेज होने की वजह से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो सूरज की डायरेक्टली ज़मीन पर आ रही है, जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हार्मफुल हैं। अब human activities releases many compounds in the atmosphere. Such compounds threaten the stability of ozone layer. Over recent years, scientists have discovered a reduction in the amount of ozone in the stratosphere. ठीक है, कहता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो इस ओजोन का ये मतलब ओजोन की लेयर में क्या कर रही हैं, छोटे छोटे होल कर रही है। ठीक है जी, ये होल अब ओजोन की लेयर बन रही है और इसमें छोटे छोटे होल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि हम ज़मीन पे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओजोन की लेयर में क्या छोटे छोटे होल्स बन रहे हैं और सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं वो ज़मीन पर डायरेक्टली आ रही है और हमें हार्मफुल कर रही हैं। अब द रीजन इन विच द अमाउंट ऑफ ओजोन हैज़ बीन रिड्यूस इज़ कॉल्ड ओजोन होल। अच्छा, ऐसा रीजन जहाँ पे ओजोन की मतलब ये ओजोन की लेयर है, इस रीजन पे अगर ओजोन का मतलब होल सुराख बन गया उसे हम क्या कहते हैं? ओजोन होल कहते हैं। यानी जिस जगह पे ओजोन की लेयर कम होगी उसे हम ओजोन होल कहते हैं। अब आपको पता है कि जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंट्री करेंगे आपके एटमॉस्फेयर में, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं कि ये इतने मतलब स्पेसिफिक कार्बन मतलब केमिकल्स होते हैं, कार्बन्स होते हैं कि ये किसी भी और एटम या कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं करते। ये डायरेक्टली जाके ओजोन लेयर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, ये निकलते हैं एटमॉस्फेयर में से और ये लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं और इनर्ट होते हैं, यानी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। ये सिर्फ रिएक्शन करते हैं ओजोन लेयर के साथ। जाके जब इसके साथ रिएक्शन करते हैं ट्रोपोस्फेयर में तो दे स्लोली डिफ्यूज़ द ओजोन लेयर। ये आहिस्ता आहिस्ता ओजोन लेयर के अंदर डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाती हैं, ये CFC। तो जब ये डिफ्यूज़ होते हैं तो UV रेडिएशन ब्रेक CFC मॉलिक्यूल प्रोड्यूसिंग क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो जब ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, ऊपर से जब UV लाइट आती है तो ये इसको क्या कर देती है? ब्रेक कर देती है क्लोरीन फ्री रेडिकल में। अब ये देखें आपका CCl3 और F UV रेडिएशन आई, आपको मतलब ये कह रहा है कि ये ओजोन लेयर है जिसमें CFC कार्बन मौजूद है और ये इसने कार्बन क्लोराइड और साथ में क्लोरीन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है?
हमने 9th में पढ़ा था कि एक आयन होता है फ्री रेडिकल वो होता है जिसमें आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो रिएक्ट्स विद ओजोन टू फॉर्म क्लोरीन मोनोऑक्साइड। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल किसके साथ रिएक्ट करेगा? ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म क्लोरीन मोनोऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देगा एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब क्लोरीन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद एटॉमिक ऑक्सीजन। अब ये पहले क्लोरीन तो इसके साथ रिएक्ट करके अब ये सेकंड जो पार्ट है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? आपका क्लोरीन ऑक्सीजन आपका ये जो बना है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये वाला पार्ट ये आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा क्लोरीन फ्री रेडिकल और साथ में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब अगर इक्वेशन को बैलेंस करें, अगर हम इसको देखें तो यहाँ से ये देखें ये क्लोरीन फ्री रेडिकल कट रहा है इसके साथ और ये कट रहा है इसके साथ। पीछे क्या बच रहा है? ऑक्सीजन ओजोन ऑक्सीजन और रिएक्शन के सेट क्या बच रहा है? ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं 1 and 1 तो 2O2। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो काइंडली इसे लाइक भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो यू कैन वॉच माई वीडियोज़ फर्स्ट। थैंक यू।